हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम यह आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। परमाणु बम, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम यह आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? जो आपका 1945 में नागासाकी में बम गिराया गया था उसमें किस विस्फोटक का यूज़ किया गया था? तो इसमें आपका प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सा आपका सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, इसका स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत आपका होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम आपका जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम यह आपका जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा विकसित किया गया था और हाइड्रोजन बम यह आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर, इसकी मूल प्रक्रिया क्या होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर, इसकी मूल प्रक्रिया आपका क्या होता है? विखंडन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर, इसका मूल प्रक्रिया क्या होता है? विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक यह किससे प्राप्त होता है? तो यह आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक यह आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। और ध्यान रखेंगे, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। यह पादपों के लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन यह आपका किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन आपका लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेमिनेरिया यह आपका आयोडीन का क्या होता है? आयोडीन प्राप्त करने का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह आपका बांस है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष ये कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकोया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष यह आपका सिकोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली यह किसका उदाहरण है? तो ध्यान देंगे, मूली आपका क्या होता है? जड़ का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका कर्नाटक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आपका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि रेशम का उत्पादन भी सर्वाधिक आपका कर्नाटक में ही किया जाता है। तो कर्नाटक में आपका कॉफ़ी और रेशम, इन दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों आपका कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है। कल्याण यह किसका अधिक उपजाऊ किस्म है? तो कल्याण यह आपका गेहूं का उपजाऊ किस्म है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हमने आपको बताया है, गेहूं के उत्पादन में आपका प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और धान के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो धान में आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? श्यामली यह आपका कपास का प्रमुख प्रजाति होता है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। श्यामली यह कपास का आपका प्रमुख प्रजाति होता है। और ध्यान रखेंगे कपास उत्पादन में प्रथम राज्य आपका गुजरात है। कपास सबसे ज़्यादा यह कहाँ होता है, तो यह आपका गुजरात में होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको प्रत्येक पॉइंट हर एक बिंदु आपके दिमाग में रहेगा, तो आप क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम का बिना बीज वाला प्रजाति कौन सा है, तो यह आपका सिंधु है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सिंधु यह आम का प्रजाति है जो आपका बिना बीज का होता है। और ध्यान रखेंगे हमने कल आपको बताया था कि अल्फांसो यह भी एक आपका आम का किस्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। तो ऊष्मा का सबसे तेज चालक और सबसे कम चालक कौन होता है, तो सबसे तेज आपका होता है चांदी और सबसे कम क्या होता है, शीशा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो आपका शेविंग ब्रश होता है, जब उसको हम पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके सभी जो बाल होते हैं वे एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता को आपका हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे द्रवों का घनत्व यह आपका हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका सोनार है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हाइड्रोजन बम आपका एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम यह आपका एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो स्कूटर इसके आविष्कारक है ब्रॉडशो। कौन है, ब्रॉडशो है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे टेलीविजन का आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड है। तो ध्यान रखेंगे आपका स्कूटर का आविष्कारक ब्रॉडशो है और टेलीविजन इसके आविष्कारक आपका जॉन लॉगी बेयर्ड है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।